आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो आंखों का इन्फेक्शन है। हमें नहीं पता चलता कि ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। जो आंखों का इन्फेक्शन है जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ये आखिर होता क्यों है, कैसे स्टार्ट होता है। जब सो के उठेंगे तो आंखों का चिपका होना, साथ में प्रॉपर्ली सही से खुल नहीं सकेंगी, स्टक हुई होंगी। तो ये भी आपने चीज़ें नोट करनी कि अगर ऐसी कंडीशन आपके ऊपर गुजर रही है तो आपने ज़रूर इसको देखना है, इसका प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवाना है ताकि आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अली हशाम, आई एम अ जनरल फिजिशियन। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो आंखों का इन्फेक्शन है। और ये इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है कि हमें नहीं पता चलता कि ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है या ये कोई एलर्जी हो गई है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कैसे इनको हमें पता चलेगा कि ये आया कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया है या आया कि ये आँख का कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हम इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या अलामात महसूस होंगी आपको आँखों में, आपको क्या चीज़ें कोई इरिटेशन वगैरह है, वो जो भी चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं जो आपको आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे इसकी डायग्नोस की जाती है, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपकी आँखों में जब ये इन्फेक्शन होता है तो आपकी ये जो सफ़ेद रंग की मेरी आपको आँख, सफ़ेद हिस्सा आँख का नज़र आ रहा है, ये लाल हो जाता है। शुरू में गुलाबी होगा, फिर लाल हो जाएगा। आस्ता आस्ता इसमें जो है आपको ख़ारिश भी हो सकती है, आपको इसमें दर्द होना भी स्टार्ट हो सकता है और जब आपकी आँख का बाहर वाला हिस्सा है वो आपका सूज जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप ये कंडीशन कुछ लोगों के साथ आती है, जब सीवियरिटी की तरफ जाता है कि जब आप सो के उठेंगे तो आँखों का चिपका होना, साथ में आँखें आपकी प्रॉपर्ली सही से खुल नहीं सकेंगी, स्टक हुई होंगी। तो ये भी आपने चीज़ें नोट करनी कि अगर ऐसी कंडीशन आपके ऊपर गुजर रही है तो आपने ज़रूर इसको देखना है, इसका प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवाना है ताकि आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो सके। चलें अभी देख लेते हैं कि इसमें कितने किस्म का ये इन्फेक्शन हो सकता है, वो अभी उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एंटीवायरल बहुत कॉमन है ये एंटीवायरल इन्फेक्शन, जो कि एडिनो वायरस एक वायरस है जो कि मोस्ट कॉमन है, वायरल कंजक्टिवाइटिस करवाता है। इसमें इसकी एक और टाइप है जिसे केरेटो कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जो कि कॉज करता है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि बहुत सीरियस है और इसको ट्रीटमेंट की बहुत जल्द ज़रूरत होती है और ये साइक्लोवायर इसका ट्रीटमेंट चलता है। और इसमें एक एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ है और ये बहुत ज़्यादा फैलता भी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपको ऐसा है, आप किसी से अपने हाथ वगैरह बार बार वॉश करते रहें और अपनी आँखों में भी जो है वो पानी का जो है ना इस्तेमाल करें, पानी वगैरह, ताकि जो है आपकी आँखों को सुकून मिले। अच्छा, इसमें जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है, आप इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, जो कि एक ऐसा ख़तरनाक किस्म का बैक्टीरिया है जो कि आपकी आँखों में अगर वो इन्फेक्ट करता है तो आपकी आँखों में पस पड़ जाना, आपकी आँखों का आप समझ लें कि आपकी आँखों में से पस अमूमन निकलना कुछ पेशेंट के शुरू हो जाती है, इतनी सीवियरिटी की तरफ भी जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा सिम्टम है कि आप जब सो के उठते हैं आपकी दोनों आँखें चिपकी हुई होती हैं, आँखें प्रॉपर आपकी नहीं खुलती हैं। तीसरे नंबर पे हम आपसे बात करते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन अगर हो जाए। ये तो आपसे एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर एलर्जिक रिएक्शन तो हमारे ऊपर क्या ऐसी अलामात आएंगी, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं या कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो कि कॉज करते हैं एलर्जिक रिएक्शन, उनको मैं बताऊंगा। और फिर क्या क्या हमारे ऊपर अलामात आएंगी वो भी आपको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एलर्जेंस हैं, जैसे कि पॉलन्स, किसी भी आंखों में गलती से परफ्यूम लग गया वो भी हो सकता है। आप कोई धुएँ वगैरह में, डस्ट है, बाहर गए हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं नॉर्मली, तो आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें आपकी आँखों में से पानी बहुत ज़्यादा बहेगा आपका, और इसमें आपकी आँखें लाल हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अमूमन खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खुद ब खुद ये बेहतर जल्दी हो जाता है अगर आप पानी वगैरह आँखों में मारते हैं और अपनी आँखों को साफ़ रखते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो ये खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, ये ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ नहीं जाता। अब इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अभी तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि कितने किस्म का होता है ये आँखों का इन्फेक्शन। अब देखते हैं कि इसमें
इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटीबैक्टीरियल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोलन एलर्जन से हुआ है या किसी और वजूहात से हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो उससे हम डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि हम अमूमन कम ही करवाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर टॉपिकल, जैसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के बेहतर हो जाता है। और अभी जैसे कि अगर डायग्नोज की बात करें तो कल्चर हम इसमें करवाते हैं, मेन उन लोगों में करवाते हैं जिनमें अगर फॉर एग्जांपल टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं लेकिन बेहतरी आ ही नहीं रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका कल्चर करवाएं। ठीक है, उनके जो अगर पस वगैरह है जो भी है स्वैब से प्रॉपर हम उसका कल्चर टेस्ट करवाते हैं कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, हम देखते हैं इस कल्चर टेस्ट में कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसने ये कॉज किया, क्योंकि डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस ऑरियस है, स्टेप्टोकोकस नमूनाए है, तो ये डिफरेंट किस्म के और भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई है, ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कॉज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया था कि अनहाइजीन, अगर हम अपने हाथों को रखेंगे, हाथ साफ़ नहीं है वो, या हाथ हम आंखें साफ़ करने में लगा रहे हैं, तो इन्फेक्शन इस तरह भी फैल सकता है। अगर कोई और पर्सन जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट करते हैं, हाथ मिलाते हैं, अगर वो हाथ वगैरह साफ़ नहीं करता या प्रॉपर वो सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, आपने उससे हाथ मिलाया और वही हाथ अपने अपने चेहरे पे या आंखों में लगा लिया है, तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। अगर किसी को पहले ये इन्फेक्शन हो चुका है या वो इस इन्फेक्शन से गुजर रहा है, अगर आप उसके साथ भी मिलते हैं तो भी इन्फेक्शन फैलता है। मतलब नॉर्मली आपने कोशिश करनी है कि जिसके साथ भी आप कांटेक्ट करें तो कोशिश करें कि आप अपनी भी सफाई का ख्याल रखें और अगले को अगर इन्फेक्शन है तो उससे अवॉइड करें, हाथ ना मिलाएं, दूसरा सलाम ले लें। और अगर आप कहीं बाहर वगैरह भी जाते हैं तो अपनी ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें। अच्छा खैर, अभी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट जो कि डायग्नोज में बात है वो ये बतानी थी कि इसमें जो एलर्जी रिएक्शन होते हैं ना, ज़्यादातर हम इसमें टेस्ट करवाते हैं पैच टेस्ट। ठीक है, वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अभी माइंड में आया, मैं सोचा आपको ज़रूर बताना चाहिए। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ज़रूर बतानी चाहिए कि जब एंटी वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला था कि वह ख़ास किस्म की एक ऐसी चीज़ थी कि जो कि इस्तेमाल की गई थी आँखों में, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन अब ख़ैर बात करते हैं प्रिवेंशन की। जो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन है वो है सफाई का ख्याल रखना। मैंने लास्ट भी आपको बता दिया है, अपनी आंखों को आपने बार बार मसलना नहीं है। अगर इन्फेक्शन आपको हो चुका है तो आपने बार बार अवॉइड करना है कि आप ना ही आंखों को मलें, और कोशिश करें कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं अगेंस्ट वो वाले जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, वो एच इन्फ्लुएंजा वो भी कॉज करता है, नीमोकोकस है, नज़राए मेनिंजाइटिस है, वो कॉज करता है। तो इनके आप अपनी वैक्सीनेशन प्रॉपर अगर करवाएंगे तो आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वो जो मैं आपको बता रहा था, मैंने क्योंकि अभी प्रॉपर प्रिवेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो पोविडोन आयोडीन एक आई सॉल्यूशन था जो कि एक प्रिवेंट करता था न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। अगर उनको ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक सोल्यूशन था पोविडोन आयोडीन, जो कि बहुत चीप था, बहुत सस्ता था और उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आई थी। लेकिन जब उसके बाद ग्लोबली उसे देखा गया, रिसर्च की गई, तो इतना ज़्यादा बाद में उतना उसके इफ़ेक्ट नज़र नहीं आए, लेकिन शुरू में उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाए थे। अच्छा, अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, उसमें सबसे स्पेसिफिक जो उसका ट्रीटमेंट है उसमें हम कोशिश करते हैं कि एंटी हिस्टामिन्स दी जाएँ। एंटी हिस्टामिन के साथ हम उसके लास्ट में जैसे आपको बताया था कि पोविडोन आयोडीन जो सोल्यूशन है वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लास्ट रिसर्च 2008 में उसकी रिसर्च की एविडेंस में ये हमें पता चला था कि वो कोई इतना ज़्यादा मतलब उसकी सपोर्ट नहीं करता, उसकी सपोर्ट जो है बहुत पुअर है। तो एलर्जिक रिएक्शन में हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसमें ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि ठंडे पानी को आपने आंखों में मारना है, ताकि आपका अगर एलर्जिक रिएक्शन अगर हुआ है, जैसे बाइक्स वगैरह पे अगर अक्सर चलाने से हो जाती हैं, लाल आंखें हो जाती हैं, अक्सर डस्ट से हो जाती हैं, अक्सर पोलन, अक्सर धुएं से भी हो जाती हैं, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने आंखों में ठंडा पानी का इस्तेमाल करना है और आपने कोशिश करना है अपने सर को झुका के ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी अपनी आंखों में लगाना है, जिससे उसके आप जब सर को नीचे झुकाएंगे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी आंखों की बढ़ेगी, और उससे जितनी अच्छी आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी उतना जल्दी आपका वो एलर्जिक रिएक्शन रिजॉल्व हो जाएगा।
अच्छा, इसमें आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन भी ले सकते हैं, एंटी हिस्टामिन्स तो लेनी है। तो आप इसमें एलर्जिक रिएक्शन को दूर करने के लिए आप टॉपिकल स्टीरॉयड ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिकल स्टीरॉयड ड्रॉप्स आप ले सकते हैं इसमें। अगर केमिकल बर्न की वजह से या किसी भी केमिकल की वजह से आपको आई इन्फेक्शन होता है, वो अलामात आपके ऊपर क्या रहेंगी, आपने उसके और कैसे उसको ट्रीट करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके घर में कहीं करीब कोई केमिकल, कुछ भी अगर आप कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो गलती से आंखों में पड़ जाता है तो क्या अलामात आपकी आंखों में आपको महसूस हो सकती हैं। तो ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो एसिडिक और अल्कलाइन, दो तरह के केमिकल्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। जो अल्कलाई बर्न्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसिडिक बर्न। ये आपने याद रखना है कि जो अल्कली बर्न्स हैं या अल्कलाई बर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एसिडिक बर्न्स होते हैं। अच्छा, जो माइल्ड बर्न्स होते हैं ना, उनको वो प्रोड्यूस करते हैं सिंपल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। लाइक जो स्वेयर बर्न्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपका जो कॉर्निया होता है, ये जो ब्लैक कलर का आपको मेरे आंखों में नज़र आ रहा होगा कॉर्निया, ये टर्न इनटू वाइट, लाइक समझ लें कि ये सफ़ेद हो जाता है। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लिटमस पेपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसके टेस्ट के लिए, पता लगाने के लिए कि केमिकल जो भी रिएक्शन हुआ है वो कितना स्वेयर है। तो इसमें हम जल्दी से लिटमस पेपर से इसका टेस्ट भी करते हैं ताकि हमें कंफर्म हो सके कि जो आई जो है वो कॉन्टैक्ट में आई है केमिकल के, वो कितना अफेक्ट हुई है या कितना वो केमिकल जो है डेंजरस था। तो उस लिहाज से फिर आगे हम उसका इलाज करते हैं। इसकी मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि हम एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है, जो कि डिक्रीज़ करते हैं आँखों की पेन को। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि इतना कोई स्वेयर पेन होता है ये केमिकल कॉन्टैक्ट का, इतना कोई स्वेयर पेन होता है कि आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। सो ये जिनको होता है ये उन्हें पता है, बहुत स्वेयर पेन होता है। दैट्स वाई हम एनेस्थेटिक जो है आई ड्रॉप्स देते हैं। अच्छा, इसको जो है ट्रीट कैसे किया जाए, हम इसकी जो इरिगेशन करते हैं डॉक्टर्स, वो क्या करते हैं कि रिंगर लैक्टेट और सलाइन सोल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं प्रॉपर आई को साफ़ करने के लिए। आँख को प्रॉपर हम कोशिश करते हैं कि जो भी केमिकल आँख में लगा है वो जल्द से जल्द उसको इरिगेट किया जाए कि वो जितना ज़्यादा देर आँखों में रहेगा उतना ज़्यादा आपकी आँखों को वो अफेक्ट करेगा। तो कोशिश हमारी ये होती है कि वो जो डेंजरस केमिकल है उसको जल्द से जल्द सलाइन सोल्यूशन से या रिंगर सोल्यूशन से हम उसको रिमूव करें कि ताकि केमिकल इंजरी से बचत हो सके उस इंसान की जिसको जो भी कांटेक्ट में आया है। पर्टिकुलरली जो है ज़्यादातर ये एक बहुत ज़्यादा मेडिकल एमरजेंसी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी के साथ भी पेश आए वो जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल का रुख करें और बिल्कुल भी देर ना करें। लास्ट आ जाता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस है इसमें आपने जो अगर हो गया अगर आपको, तो इसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है, इसमें आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है जो कि अमूमन होता है कि वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाती हैं और जल्द से जल्द बेहतर हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये नहीं बेहतर हो रहा, अगर स्वेयर कंडीशन में चला गया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स ले जाता है अपने आप को रिकवर होने में। इसकी जो हीलिंग है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की वो बहुत अच्छी होती है, बहुत स्पीड अप होती है। तो कोशिश करें कि टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लें, प्रॉपर अपनी हाइजीन का इसमें भी ख्याल करें। और अगर तो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, तो कोशिश करें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से आपकी बहुत जल्दी आप में बेहतरी देखने को मिल सकती है। एट लास्ट आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी हो, आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स की बहुत हमें ज़रूरत रहती है, बिकॉज़ अगर आप कमेंट करेंगे हमें बताएं कि अगले कौन से हमें टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए, हम अगले टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। होप सो कि आपको बहुत पसंद आएंगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।